ये बच्चा कब से यहाँ पढ़ रहा है? ये 2019 में आया और रस्म बिस्मिल्लाह खानी यहाँ शुरू किया और आज इनका मुकम्मल हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। तो जलसा जुलूस वगैरह इदारे तक महदूद रहे, बाकी गांव-गांव, करिया-करिया, मोहल्ला-मोहल्ला 2-4 नौजवान की टीम शामिल हो गई और गैर मेयारी जलसे बहुत ज़्यादा रिवायती तौर पे जो हो रहे हैं, इसका बाइकाट होना चाहिए और इदारे तक ही जलसों को महदूद रखा जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बढ़िया है पढ़ने में, और मैं उनको 14 पारे के बाद से मुकम्मल कुरान पढ़ाया। दोस्तों, मैं हूँ सादिक रज़ा पूर्णवी, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। इस वक्त मैं पूर्णिया के 22 क्षेत्र के खपड़ा पंचायत के अंतर्गत मथुरापुर गांव जो दारुल उलूम आला हज़रत है उसी में हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं एक बच्चा है, इनकी दस्तारबंदी होने वाली है और मुकम्मल जो कुरान पाक जो हिफ्ज़ किया है और यहीं से हिफ्ज़ किया है, वो मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। और आज इनका एक प्रोग्राम रखा गया था मुकम्मल के तौर पर कि जो कुरान पाक आपने मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ के सदर मुदर्रिस मौजूद हैं और दीगर उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये बच्चा कब से यहाँ पढ़ रहा है? ये 2019 में आया और रस्म बिस्मिल्लाह खानी यहाँ शुरू किया और आज इनका मुकम्मल हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आज हर साल प्रोग्राम रखते हैं? जी, हर साल किसी ना किसी बच्चे की जब हिफ्ज़ मुकम्मल होता है तो फिर हम प्रोग्राम रखते हैं, रस्म प्रोग्राम सिलसिले हिफ्ज़ मुकम्मल का। जी, अच्छा आप बताइए कितने साल में आपने हिफ्ज़ मुकम्मल किया? 5 साल में। 5 साल में यहीं से हिफ्ज़ मुकम्मल किया? 3 साल में की। 3 साल में। अच्छा, यहीं से मुकम्मल हिफ्ज़ किया आपने, तो शुरू से यहीं पढ़े और यहीं से मुकम्मल हिफ्ज़ किए। अच्छा हज़रत, आप बताइए, आप जो यहाँ आए आपको कैसा लगा? तालीम के लेकर के आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ इस बार पहला नहीं बल्कि पिछले कई सालों से मेरी हाज़िरियाँ होती है। यहाँ के जो बानी व मोहतमी में हज़रत हाफ़िज़ क़ारी कबीर रज़ा साहब हर छोटे बड़े महफ़िलों में मुझे ज़रूर याद फरमाते, मैं आता हूँ और यहाँ की तालीम से अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों का जायज़ा लिया जाता है गाहे बगाहे, अच्छी तालीम होती है, मेयारी तालीम। और जैसा कि इस बच्चे की भी तकमील हिफ्ज़ कुरान का मामला रहा, इसी प्रोग्राम की मुनासबत से मैं यहाँ आया था। तो ये कहिए कि इस इदारे की एक इम्तियाज़ी खुसूसियत हो गई कि बच्चा यहीं से शुरू किया और यहीं पे इख्तिताम भी किया, ये इम्तियाज़ी खुसूसियत कही जा सकती है। जी। अच्छा, ये दस्तारबंदी फिर इनकी कब होगी? इंशाअल्लाह इस साल 2024 में 1 मार्च को प्रोग्राम रखा जाएगा, सालाना जलसा जो हर साल होता है। जी, उसी में इनकी दस्तारबंदी? जी, उसी प्रोग्राम में इनकी दस्तारबंदी दी जाएगी। जी, अच्छा हाफ़िज़ जी, आप बताइए, आपने इनको हिफ्ज़ कराया है लगभग, आप बताएं कि मतलब कैसा पढ़ने में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बढ़िया है पढ़ने में, और मैं उनको 14 पारे के बाद से मुकम्मल कुरान पढ़ाया। उनके माँ बाप को लेके क्या कहेंगे कि उनके माँ बाप का हौसला अफजाई हो? बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में रखा और हाफिज़ कुरान बनाने की नीयत से और दीन फैलाने की नीयत से ये काम किया, ताकि आखिरत में उनको अज्र मिले, सिला मिले। अच्छा हज़रत, आप एक बात बताइए, हमारे सीमांचल में बहुत ज़्यादा जलसा वगैरह होता है और तालीम की तरफ लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? लोगों को क्या पैगाम देंगे? जी, ज़हनी तौर पे बार बार ये बात मेरे हाशिए तख़य्युल में उभरती रहती है कि जलसे, इजलास, कॉन्फ्रेंसेस जो भी गांव वगैरह में या गैर इदारों में होते हैं, उन सब को बंद करके सिर्फ जलसा जुलूस, चूँकि दस्तारबंदी इदारे की एक बड़ी चीज़ होती है, या इदारे का जलसा इदारे की सरगर्मियों को ज़ाहिर करने के लिए इदारे के लिए जलसा बहुत ज़रूरी है। तो जलसा जुलूस वगैरह इदारे तक महदूद रहे, बाकी गांव-गांव, करिया-करिया, मोहल्ला-मोहल्ला 2-4 नौजवान की टीम शामिल हो गई और गैर मेयारी जलसे बहुत ज़्यादा रिवायती तौर पे जो हो रहे हैं, इसका बाइकाट होना चाहिए और इदारे तक ही जलसों को महदूद रखा जाना चाहिए। और ज़्यादातर गौर व फ़िक्र ये होनी चाहिए, ख़ासकर जो अपने इलाके में भी साहिब सरवत लोग बहुत हैं, तालीम और तालीम की मजबूती और तालीम के मेयार पर गौर करना चाहिए। जी, अच्छा, जो मदरसे में तालीम दी जा रही है, कुछ लोगों का जहन मदरसा से हट के स्कूल की तरफ जा रहे हैं और मदरसे को बदनाम कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी तालीम मदरसे ही से आम होती है, मदरसे ही से माखूज़ है। चाहे वो किसी भी सेक्टर की तालीम हो, किसी भी शोबा की तालीम हो, वो तालीम उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं दीन से है, दीन से ही माखूज़ है, इस्लाम से माखूज़ है, कुरान से माखूज़ है। रही बात के मदारिस के तलबा के तईं वाकई लोगों का जहन मुतमईन नहीं है कि मदरसा में पढ़ के क्या होगा, तो इस साल जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह
जो हज़रात जो उलमा के मदारिस के प्रोडक्ट थे, मदारिस में पढ़े, मदारिस से फ़ारिग हुए, कई मिसबाही मरकज़ी और दिगर गैर मिसबाही गैर मरकज़ी उलमा की हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी हुआ। ये इससे एक मैसेज मिलता है कि मदारिस में पढ़ाने से या मदारिस में पढ़ने से नाकामी भी नहीं, बल्कि अगर मजबूती से पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए तो इंशाअल्लाह ताला हर मंजिल में कामयाबी मिलती है, मिलेगी। कुछ लोगों के बच्चों के गार्जियन सोचते हैं कि हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ के कमाएंगे कैसे, इसको लेके आप खुलासा कर दो ताकि वो उन लोगों की भी समझ में आ जाए कि आखिर तालीम हासिल करने के बाद पैसा ही कमाना ज़रूरी है। जी, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पेरेंट्स हज़रात जो इस मामले में ज़्यादा मुतफ़क्किर रहते हैं, बात भी सही है कि मदारिस में बच्चे पढ़ के हमारे क्या करेंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, क्या कमाने का ज़रिया होगा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि तालीम देने का मकसद सबसे पहले सोशल वर्क हो, खिदमत खल्क़ हो। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। सारे गार्जियन, सारे पेरेंट्स जो भी सरपरस्तगान हैं बच्चों के, चाहे वो जिस शोबे में पढ़ रहे हों, सारे पेरेंट्स से मेरा एक पैगाम है कि आप अपने बच्चों को खिदमत खल्क़ की नीयत से पढ़ाइए और दिल जमी के साथ पढ़ाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो कामयाब होगा। और रही बात रिज़्क़ और सैलरी, तनख्वाह, खान पान, खुर्दोनोश, ये सब का मालिक अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह सारी मंजिलें आसान होंगी। तो कहीं ना कहीं मदरसे में जो तालीम दी जाती है वो बेहतरीन तालीम है और ये दीन की तालीम है। दुनियावी तालीम भी हासिल की जाती है। इस मदारिस में दुनियावी की भी तालीम आप हासिल कर सकते हैं, दीन की तालीम भी हासिल कर सकते हैं। और कुछ तवील गुफ्तगू जानेंगे। जी, आप जलसे की तारीख फिक्स कर चुके हैं, जैसा सालाना जलसा होता है उसको लेकर आप क्या तारीख तय कर चुके हैं? 1 मार्च 2023-24। और कौन कौन लोग तशरीफ़ ला रहे हैं? तशरीफ़ ला रहे हैं बेहतरीन ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना शहबाज नूरानी साहिब क़िबला, उनसे बात हो चुकी है और वो 1 मार्च को आएंगे इंशाअल्लाह। जी, और दिगर अफराद और दिगर उलमा इकराम? जी, इलाके के उलमा इकराम कसीर तादाद में तशरीफ़ लाते हैं। साल भी एक बच्चे की दस्तारबंदी आपके मदरसे? नहीं, 2 बच्चे की है। 2 बच्चे की दस्तारबंदी। ये अजीज़ हम दानिश रज़ा जी, इनके ये रहने वाला पूरब टोला खपड़ा के हैं जी, और इनके वालिद मोहतरम अब्दुल कादिर पूरब टोला खपड़ा के रहने वाले हैं। पूरब टोला खपड़ा के रहने वाले जो दानिश रज़ा हैं, मुकम्मल कुरान पाक को हिफ्ज़ कर चुका है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 1 मार्च को इनकी दस्तारबंदी होगी। मैं तमाम लोगों से, तमाम इलाकाई लोगों से, पब्लिक से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर दें और ये सब इदारे में यानी दारुल उलूम आला हज़रत में आप अपने बच्चों की पढ़ाई कराएं ताकि आपके बच्चे दीन सीखें, दीन सीखने के बाद दीन की खिदमत करें और जो खिदमत खल्क़ है उसकी तरफ आपके बच्चों की तवज्जो जाए। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। मैं हूँ सादिक रज़ा पूर्णवी, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़।